हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपसे ये बातें करने वाला हूँ कि अगर कोई स्टॉक आपको मिलता है तो उस स्टॉक में हमें बाइंग से पहले क्या देखना चाहिए। ठीक है, मेन है चीज़ें को समझना। अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो लगभग 80% सही जगह पैसे लगेंगे और आपको पता रहेगा कि क्या होने के बाद से मुझे बाहर निकलना है, प्रॉफिट में निकलना है या लॉस में निकलना है, किस कंडीशन में क्या हमें करना है, ये डिसाइड आप करोगे। ठीक है, डिसाइड का मतलब क्या, डिसाइड का मतलब ये कि अगर मान लो आपने इसको बाइंग किया था इस रेड वाले इस ग्रीन वाले कैंडल पे, ठीक है, और ये एक एक दिन ऊपर जाने के बाद से फिर नीचे आ गया, तो आपको पता है कि मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मुझे बाहर निकलना है। ठीक है, तो ये आप अपना, ठीक है, आप अपना जब भी इसके नीचे क्लोजिंग होगी आप बाहर निकलोगे। लेकिन ये नीचे नहीं आया, ठीक है, क्लोजिंग नीचे तो आया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। डेली चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये रहा डेली चार्ट, हुडको ही है। ठीक है, तो ये नीचे आया था और नीचे आने के बाद से ये उसी दिन सेम टाइम ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। ये कुछ नहीं है, जो लाइन जो पास पास में दिख रहा है ये मूविंग एवरेज है, ये सारी मूविंग एवरेज है। ठीक है, मैं भी ट्रेड करता हूँ तो मैं उसका अपने लिए लगा रखा है, तो अपने लिए लगा रखा है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो क्यों हटाना है, आप भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मूविंग एवरेज ही तो है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर आपने ख़रीदा, और बात ये था कि अगर कहीं से आपको स्टॉक का पता चलता है, कहीं से भी कोई बता दिया, न्यूज़ देख लिया या कहीं से पढ़ लिया, कहीं भी देख लिया ना, अगर आपको कोई भी स्टॉक पड़ता है तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मंथली चार्ट लगाने के बाद से क्या ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर रहा है या उसके ऊपर चल रहा है, ये होना चाहिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं, ये डेली चार्ट की जगह पे हम मंथली चार्ट लगाते हैं। ये रहा मंथली हमारा, और मंथली चार्ट लगाने के बाद से हम क्या देखते हैं, ये देखो हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा कि ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, इस तरह के स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। एक बार अपना पोर्टफोलियो डिसाइड कर लो तो उसमें 50 स्टॉक रहेंगे या 10 स्टॉक रहेंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो में या तो 50 रखो, 10 रखो, 40 रखो, 100 भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा मेहनत करके ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में उस तरह के स्टॉक रखे जाते हैं ना जो लाइफ टाइम हाई चल रहा है। देखो ये लाइफ टाइम हाई चल रहा है, इस तरह का आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ठीक है, और पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, आप वॉच लिस्ट, जिसको वॉच लिस्ट बोलते हैं, वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। और वॉच लिस्ट से ही पता चलेगा कि हमें किस में ट्रेड करना है, किस में अपना पोजीशन बनाना है, ये वॉच लिस्ट से पता चलेगा। और वॉच लिस्ट से ही आप बाइंग करोगे तो वो पोर्टफोलियो में जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये था कि हमें क्या देखना चाहिए, तो हमें सबसे पहले मंथली चार्ट लगाने के बाद से हमें ये देखना चाहिए कि स्टॉक लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर भागा है। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे ना, नॉर्मल अगर देखोगे आप, तो नॉर्मल की अगर बात करूँ मैं, तो ये देखो अभी आ नहीं रहा है, ये बहुत स्पीड में चला है। यहाँ पे ये अभी 56 रुपये चल रहा था, कब, ये नवंबर दिसंबर में ये 56 रुपये चल रहा था। 2023 की बात बता रहा हूँ, अभी 2024 मात्र 6 महीने 7 महीने हुए हैं, ये 6-7 महीने में ये सीधा रॉकेट बन गया है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेड आपको पहचानने पड़ेंगे, और ब्रेकआउट देता है ना उस तरह के स्टॉक आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे जिसने ब्रेकआउट पे स्टॉक लिया होगा ना, उसको निकलने का मौका, एग्जिट पॉइंट मिला ही नहीं होगा। ठीक है, उसको एग्जिट पॉइंट मिला ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो जो कैंडल है ये रेड मूविंग एवरेज के नीचे तो आया नहीं, तो जब आया ही नहीं तो मिलेगा नहीं उसको, तो वो कंटिन्यू अपना पोजीशन बनाया हुआ है। वो जो काम कर रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है या किसान है, कुछ भी है, ठीक है, स्टूडेंट है, कुछ भी है,
वो आराम से अपना काम कर रहा है और उसके पैसे दिन दूने रात चौगुने के दाम से बढ़ते जा रहे हैं। इसको ही बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। ठीक है, नवंबर दिसंबर 2023 में ये 56 रुपये चल रहा था। ठीक है, और अभी आपका जुलाई चल रहा है और जुलाई में ये कितना चल रहा है, 328 रुपये चल रहा है। कितना परसेंट का रिटर्न, आप खुद ही देख लोगे कितनी परसेंट की रिटर्न मिली है। ठीक है, तो कभी भी आपको जब भी ढूंढना है ना, ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढा करो। और मैं संडे के दिन, जैसे कल है, हर संडे को मैं ब्रेकआउट स्टॉक बताता हूँ, लेके आता हूँ। ठीक है, आप वो वीडियो भी चाहो तो देख सकते हो अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए कि किस तरह का ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढा जाता है और किसको ब्रेकआउट बोला जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।